खुशी का आंसू तुम्हारी पीठ पर गिरेगा, इस दिन के लिए आपको पढ़ना है। सोचिए जब आप गली में से जा रहे होंगे और कोई आपके साथ में आपकी मम्मी या पापा जा रहे हैं, तो कोई ये कहेगा कि ये देखिए ये देवेंद्र के पापा जा रहे हैं, ये देखिए देवेंद्र की मम्मी जा रही है, ये देखिए सुनीता के पापा जा रहे हैं। मतलब अभी तक आप अपने पिता के काम की वजह से पहचाने गए थे, आज के बाद आपके माता पिता आपके कर्म की वजह से पहचाने जाएंगे, आपकी नौकरी की वजह से पहचाने जाएंगे। कुल मिलाकर इतना काम कर दो कि पिता की फिक्र को अब की बार फक्र में बदल दो। और जो माँ से वादा किया था ना कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी, पूरा करके तेरा शेर शेरनी। अब की बार वो सपना आपको पूरा करना है। सोचिए कितनी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कभी आपने घर वालों ने आपसे ये नहीं कहा कि ऐसा कर बेटा अब की बार 5,000 की जगह 4,000 रुपए ले ले, मेरी स्थिति खराब है। वो आपसे हमेशा कहेंगे कि तू 6,000 ले, तू ढंग से खा, तू ढंग से पी, अच्छे से पढ़ाई कर। और माँ तो कभी कहती ही नहीं है कि तू पढ़ ले। माँ तो हमेशा ये पूछती है कि भाई साहब कि खाना खाया तूने, सो लिया तू। मतलब माँ को तो हमेशा अपन पतले ही नजर आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 4 नवंबर 2019 को मेरी पहली क्लास थी और मैं आपके सामने आया था और मैं किस प्रकार उसमें बोल रहा था मैं ही जानता हूं ना, मेरा ही कलेजा था उस पहली क्लास के अंदर। और आज देखिए आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ पर केवल और केवल एक चीज की बदौलत, वो है मेहनत। जिंदगी में कुछ करो या मत करो पर मेहनत इतनी कर लो कि अब की बार सूरज की तरह आप चमकने लग जाओ। और कोचिंग का सर ने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो मार्गदर्शक है यहाँ के, तो मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह आपको तपना भी पड़ेगा, सूरज की तरह आपको जलना भी पड़ेगा। जो सूरज की तरह नहीं जलेगा वो कुछ नहीं करेगा। और जब मांझी जो है, सोचो यार, एक पहाड़ को तोड़कर मांझी ने रास्ता बना दिया, तो इस मंजिल की क्या औकात तुम्हारे सामने। जब उस अकेले बंदे ने, सोचो आप, उस अकेले बंदे ने बिना किसी की सहायता के उस पहाड़ को उसकी औकात दिखा दी, तो आपके सामने मंजिल की कोई औकात नहीं है। बस आपके इरादे कितने मजबूत है इस बात से तय होगा। आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें, आंधियों से कह दो अपनी औकात पे रहें। यहाँ पर उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होने वाली है। और अब की बार जो हौसले हैं ना वो अलवर वालों के सबसे ऊपर हैं। आप कोई भी लिस्ट देख लीजिए, अलवर वाला उसमें आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि एक तो अलवर वालों के पास में खोपड़ी बहुत तेज है ना। आपके सामने उदाहरण खड़ा हुआ है, करंट अफेयर्स का नाम लेकर मैंने YouTube पर करंट अफेयर्स का नाम लेकर मैंने स्टार्ट किया और आज मैं सबको लपेट रहा हूँ, है ना। साइंस हो, ज्योग्राफी हो, कई तो टीचर ही परेशान है मुझसे, कई तो बोलते हैं सर मैथ और रीजनिंग स्टार्ट मत करना। मैंने कहा वो जुल्फों वाले सर का काम है, मेरा काम नहीं है, वो उनके लिए मैंने छोड़ दिया है। मेरी क्लास को कराने वाला सर कह रहे हैं इतिहास भी छोड़ देना, है ना। सर मैं इतिहास में केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बाकी तो गुप्त काल तो मुझसे भी नहीं आता, वो भी गुप्त ही है मेरे लिए, है ना। तो मेरे यहाँ पर कमलेश जो है मेरी क्लास करवाता है। आप सभी जानते होंगे कि सुबह राजौरी टीम जो क्लास करवाती है वो है कमलेश, मारवाड़ से है और आज उनका हैप्पी बर्थडे भी है। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां कमलेश के लिए बजे। तो मैं चाहूंगा उसे मैं मंच पर बुलाऊं, क्योंकि इनके बिना मैं कुछ नहीं हुआ ना। यही मेरी टीम है, यही मेरी ताकत है। आज इनका हैप्पी बर्थडे भी है। इसने मुझसे कहा सर आपने मेरी स्टोरी नहीं लगाई। मैंने कहा आज तेरी स्टोरी पूरे अलवर वाले लगाएंगे, तो चिंता मत कर। तो ये कमलेश है जो मेरी सुबह सुबह क्लास कराता है। सोचिए 5:30 बजे जगता होगा ये, मैं 6 बजे जग कर आता हूँ, डेली उपस्थित होता है। जोधपुर का रहने वाला है। मैं जब भी अलवर आता हूँ तो ये मेरे साथ अलवर आता है मेरी क्लास कराने के लिए। और जितनी शिद्दत से मैं क्लास लेता हूँ ना, उससे अधिक शिद्दत से ये बंदा मेरी क्लास करवाता है। तो ऐसे लोगों को अपने पास में रखिए, जो सुख और दुख में आपके साथ हो उनको पास में रखिए। जो सुख में आपके साथ हैं उन्हें पास में मत रखिए, वो कोई काम के नहीं है आपके लिए। ये वो लोग हैं जिनको मैंने मतलब अपनी जान से ज्यादा जिन्हें प्यार करता हूं ना, ये वो लोग हैं, वो शख्स है जो मेरे साथ। इसने कहा सर मैं तो चलूंगा ही चलूंगा, है ना, चाहे कुछ ही हो जाए अलवर तो मैं चलूंगा। मैंने कहा है कि 1000 एपिसोड में पूरे कराऊंगा बिना छुट्टी के, और 920 एपिसोड में पूरे करा चुका हूं। 1000 का एक नया रिकॉर्ड भी मैं अलवर के नाम करूंगा, बिना छुट्टी के 1000 एपिसोड। उसके बाद मैं कहीं घूमने जाऊंगा, है ना।
वरना पता लगा कि 1000 एपिसोड के चक्कर में दीपांशी जी चली गई है ना, ऐसा ना हो जाए कहीं, तो मैं फिर उसके बाद घूमने के लिए जाऊंगा। तो आप सभी खूब दम लगा के मेहनत कीजिएगा, खूब पढ़िएगा। थोड़ा इंतजार भी किया होगा आपने कि मैं 11 बजे की बोल करके आपके बीच में 11:45 बजे आया। एक्चुअली मैं तो मैं 11:30 गया था, पर बीच में जो रसगुल्ले हमारे वो कह रहे सर नागिन डांस करो, तो मैंने कहा नागिन डांस तो मैं वहीं जाकर करूंगा ना। तो कौन कौन तैयार है नागिन डांस के लिए? भाई साहब, मतलब सब के सब तैयार हैं। नागिन कौन बनेगा, सपेरा कौन बनेगा? तो जम के मेहनत करना। इतना आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने पसीना बहाया, आपने मेहनत की, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। जिंदगी में 2 तरह के दर्द होते हैं, सुनना मेरी बात को, 2 तरह के दर्द। एक होता है कि जो दर्द आपको कुछ पाने के लिए मिलता है, आपने मेहनत की, ये दर्द है आपके लिए, संघर्ष आप कर रहे हो लगातार अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए, खूब आप पसीना बहा रहे हो, ये दर्द आप सह रहे हो। बिना दाल वाली आप दाल पी रहे हो, आप सोचिए, पानी वाली आप दाल पी रहे हो, ये भी संघर्ष ही है आपके लिए। सुबह की रोटी शाम को खा रहे हो, ये भी संघर्ष है आपके लिए। दोपहर में आप कोचिंग आ रहे हो, ये भी संघर्ष है। तो एक तो दर्द होता है जो कुछ पाने के लिए दर्द होता है, एक दर्द होता है जो कुछ ना करने का दर्द होता है। अब आप सोचिए, जब आपका अंतिम समय होगा, हर इंसान का अंतिम समय आने वाला है, और अंतिम समय में आप बिल्कुल अंतिम क्षण में होंगे। उस समय क्या होता है कि जो आपने किया है ना जिंदगी में, वो सब की सब आपको दिखाई देता है उस अंतिम 5 सेकंड के अंदर। अब सोचो, आपके आंख में आंसू हैं और आपको रिग्रेट है इस बात का कि मैंने कुछ नहीं किया। कितना खराब मंजर होगा कि आप ये बोलोगे कि काश मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, काश मैं मेहनत कर लेता तो आज सरकारी नौकरी होती, मैं कुछ भला करता लोगों का। सोचिए, वो काश जो वर्ड है, एक तो ये दर्द होगा, और एक आपकी आंख में खुशी का आंसू होगा कि मैंने कुछ करके जा रहा हूं, मैंने कुछ किया इस जिंदगी में, मैंने समाज को कुछ दिया इस जिंदगी में, मेरे कारण 4 बच्चे सेलेक्ट हो गए सरकारी आपके नौकरी के अंदर। एक ये वाला दर्द होगा। अब आपको कौन सा दर्द लेना है? कुछ करने का दर्द लेना है या रिग्रेट करने का दर्द लेना है? बताओ, कुछ करने का दर्द लेना है या रिग्रेट का? ए अभी लोग करने हैं ऑप्शन। तो कुछ करने का दर्द अगर लेना है ना, तो आज जब इस चेयर से खड़े हो, या आप जो लोग खड़े हो, आज यहां से जब जाओ, तुम्हें बाबा भरतरी की कसम है, एक संकल्प लेकर जाना कि मैं इस दर्द को सहूंगा। कुछ करने का जो दर्द है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, चाहे कुछ भी हो। माना कि मैं आरएस का इंटरव्यू देने नहीं गया, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी इस बात की कि मैं आरएस का प्री का एग्जाम देने गया था। अब की बार ये किसी को नहीं पता, पहली बार अलवर की धरती पे बता रहा हूं कि आरएस प्री का मैं एग्जाम देने गया। कोविड-19 कारण मार्क्स लगे हुए थे ना, तो मार्क्स के कारण क्या था, पहचान में नहीं आएंगे, मुझे ऐसा लगा। तो मैं पहुंच गया, उन्होंने मेरे चश्मे से, मेरे हाथ में जो ये बंधा हुआ है, इससे पहचान लिया बच्चों ने। जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ, सब के सब बाहर खड़े हुए थे, और आप यकीन मानिए, उस यूनिवर्सिटी के बाहर जो मेला लगा था ना, मैं समझ गया कि अब एग्जाम देने का समय नहीं, अब एग्जाम दिलवाने का समय आ चुका है। आपको क्या बताऊं, 500 से अधिक स्टूडेंट जो है, जो परीक्षा देने आए थे आरएस की परीक्षा, क्योंकि आरएस में करंट अफेयर्स का बोलबाला रहता है। तो आरएस में इस बार जो खोपड़ी उड़ाई परीक्षा में, उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि सर, आपकी फ्री क्लास से हमने वो पा लिया जो हम कहीं पर पेड भी नहीं पा पाते। और ये अलवर के लिए गर्व की बात थी, ये अलवर के लिए शान की बात है। आज मैं कहीं भी जाता हूं तो वहां बोलते हैं कि अलवर से कुमार गौरव आया है, तो मुझे लगता है कि मैंने अलवर के लिए कुछ किया है। और आज मैं अलवर में खड़ा हूं आपके बीच में, और मैं चाहता हूं कि जो आप जो जोश है, जो जुनून आपके चेहरे पर इस समय है ना, इसको बस अंत तक बनाए रखना, अंत तक हिम्मत मत हारना। कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कि यार, मेरे बगल वाला कांस्टेबल बन गया, मैं अभी तक एसआई में लगा हुआ हूं, उसकी शादी हो गई, मैं अभी तक तैयारी कर रहा हूं, उसके बच्चे हो गए, मैं अभी तक तैयारी कर रहा हूं, ऐसा कौन सा जुर्म मैंने किया था। पर आप हार मत मानना, हो सकता है कोई बड़ी चीज आपके खाते में लिखी हो सकता है। मुझे नहीं पता कि मैं वापस यहाँ पर कब आऊंगा आपके बीच में, मुझे जब भी बुलाया जाएगा तो मैं यहाँ पर आऊंगा आप सभी के बीच में, और ये नहीं पता कि कब आऊंगा, लेकिन जब भी बुलाया जाएगा मैं आपके बीच में आपका मोटिवेट करने के लिए आपको आता रहूंगा। ये मेरा वादा आप सभी से रहा। और 2 लाइनें हैं मेरी जो मैं हर जगह सुनाता हूँ ना, मैं यहाँ पर भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन सोच रहा हूँ कि आप सभी मेरे साथ बोलोगे आप सभी? तो चलिए, चल झुट्टी वाली नहीं सुना रहा है ना भाई साहब, जहां जाओ सर चल झुट्टी तो सुना ही जाओ एक बार, है ना। पता नहीं चल झुट्टी में ऐसा क्या रखा हुआ है।